राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस पावन वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या के महत्व और उससे जुड़ी पौराणिक व्रत कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और विशेष रूप से मौन व्रत करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन मन में भगवान का नाम जप करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा की तरह मन भी बहुत चंचल होता है। किसी भी साधना को सफल बनाने के लिए मन का शांत और नियंत्रित होना आवश्यक है। मन की इच्छाएं अक्सर वाणी के माध्यम से प्रकट होती हैं, इसलिए मौन व्रत के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं मौनी अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा। कांचीपुरी नामक नगर में देवशामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवशामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर भेज दिया। इधर देवशामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवशामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहलदीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। देवशामी का छोटा पुत्र अपनी बहन को लेकर सिंहलदीप की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें आगे जाने का कोई साधन नहीं मिला और वे चिंतित होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। गिद्ध के बच्चे उनकी बात सुन ली और अपनी माँ से सब कुछ बताया। गिद्ध की माँ को उन पर दया आ गई, उन्हें उनकी सहायता करने का वचन दिया। अगले दिन दोनों भाई बहन को सिंहलदीप पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा के घर झाड़ कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से घर साफ लिपा पोता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। अपनी बहुओं से इसके बारे में पूछा तो उनकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यहाँ काम करने आएगा। परंतु सोमा को अपनी बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की साफ सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने के कारण पूछने पर सोमा को भाई ने सारी बात बताई। यह सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपनी संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंहलदीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन्य धान से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने से उत्तम फल की प्राप्ति हुई।
मौनी अमावस्या के व्रत मौन और पुण्य का महत्व सिद्ध होता है। यह थी मौनी अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।